हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे लेकिन सेम टॉपिक के साथ, वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर, जो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। आज दो एक्स्ट्रा सम करेंगे। एक सम जो है वो मार्च 22 में पूछा गया है और दूसरा जो है वो मार्च 23 का है। लेकिन फिर से कि वेटेड एवरेज से इंडेक्स नंबर फाइंड करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है यहाँ पे वेटेड एवरेज है। हाँ, दोनों समय एग्जाम में आ चुके हैं, वैसा ले रहा हूं। देखते हैं फटाफट ध्यान से। तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी सब नंबर 7 जो मार्च 22 में था। क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमोंग 5 आइटम्स। इसका मतलब क्या? 5 आइटम के बारे में बात हो रही है, उसमें से 3। द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमोंग 5 आइटम्स इंक्रीज बाय 50%, 90% and 110% in the year 2015 compared to 2014। यानी 14 के कंपैरिजन में 15 में 3 आइटम में इतना परसेंटेज बढ़ा है। अब सोचो, मैंने आपको बताया था इंडेक्स नंबर से क्या पता चलता है, कितना परसेंटेज बढ़ा है वो पता चलता है। तो ये वही तो हो गया, आपको दे दिया है कितना परसेंट बढ़ा है, तो इसके ऊपर से हम लोग सीधा आई फाइंड कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर i इज इक्वल टू, सपोज पहले 100 था, अब 50% बढ़ा पहली आइटम में, सो 150। सेकेंड आइटम में 90% बढ़ा, 100 प्लस 90%, 190। थर्ड आइटम में 110% बढ़ा, 100 प्लस 110%, 210%। तो ये था हमारा पहला काम कि 14 के कंपैरिजन में 15 में 5 आइटम में से 3 आइटम का इतना परसेंटेज बढ़ा है। इसके बाद और एक कम हुआ है, द प्राइस ऑफ अदर 2 आइटम्स डिक्रीज बाय 5% एंड 2%। बाकी के जो 2 आइटम है उसमें कम हुआ है, कितना? 5 और 2, तो 100 माइनस 5%, आंसर 95। सेम वे 100 माइनस 2%, आंसर 98। तो इससे ये पता चला कि कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज है। अब इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज पता है तो इंडेक्स नंबर मिल गया ना भाई, सिंपल। तो ये मिला मुझे इंडेक्स नंबर। आगे बात करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ दिस 5 आइटम्स, ये 5 आइटम्स का इंपोर्टेंस रेशियो। अब इंपोर्टेंस का मतलब होता है वेट, यानी डब्ल्यू। ये डब्ल्यू मिल गया, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, सिंपल। तो ये डब्ल्यू है, ये आई है, मुझे आई और डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करना। ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है आई डब्ल्यू। यानी 150 इंटू 5 750, 190 इंटू 4 760, 210 इंटू 3 630, ऐसे करके दोनों का मल्टीप्लाई 95 इंटू 2 190, 98 इंटू 198। टोटल करो सिग्मा आई डब्ल्यू, ये सिग्मा डब्ल्यू, डब्ल्यू का टोटल सिग्मा डब्ल्यू, आई डब्ल्यू का टोटल सिग्मा आई डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, इंडेक्स नंबर। सो 2428 डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू 15 मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, आंसर इज 161.87। काम खत्म। तो इंडेक्स नंबर तैयार, सम हो गया, एकदम आसान। इससे भी आसान और है, मार्च 23 में सेक्शन एफ सम नंबर 9 पूछा गया था। अब सोचो इसमें क्या दिया है, फाइंड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आइटम, वेट एंड 2 years प्राइसेस। 2014 का प्राइस दिया है, 15 का प्राइस दिया है और वेट दिया है। इंडेक्स नंबर फाइंड करो। अब कौन सा नहीं बताया सर, वेट दिया है तो वेटेड इंडेक्स नंबर ही तो होगा। तो पहले हमको फाइंड करना है आई, कौन सा? प्राइस इंडेक्स 2015 और 14। 2015 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो ये करंट हो गया P1, जो आप सीख चुके हो, करंट ईयर इंफॉर्मेशन डिवाइड बाय बेस ईयर इंफॉर्मेशन। तो बेस है 2014। यहाँ पे मुझे जो करना है काम वो है करंट ईयर 40 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर या बेस ईयर 32 इनटू 100, आंसर आएगा 125। दैट इज माय आई। 100
अपॉन 80 into 100, आंसर 125. 30 upon 24 into 100, आंसर 125. and last one 6 divided by 4 into 100, आंसर 150. तो ये मुझे क्या मिला भाई? आई मिला. सिंपल है, आई और डब्ल्यू मल्टीप्लाई करो, वेट तो दिया ही है. 40 into 125, 5000. 25 into 125, 3125. 20 into 125, 2500. 15 into 150, 2250. टोटल कर दो, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. जो करना है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. 12,875 divided by 100, आंसर इज 128.7. अब स्टूडेंट्स ये भी सम हो गया. 2 सम, बेस्ट, काम खत्म. अब जो सोचना है वो, सर मैंने मेहनत करवा दी, अब आपको करना है. सिंपल. अब फिर से एक बात याद आ रही है, एक छोटी सी अच्छी सी बात बोलनी पड़ेगी. एक एक्सपीरियंस हुआ था जिसका अगर कंक्लूजन बोलो ना, तो कुछ भी करो यार, मस्त करो और ईमानदारी से करो तो ही फायदा होगा. एक इंसिडेंस बता रहा हूं जो हमारे एरिया में हुआ था. आप सब लोगों को पता है कि हम बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं. बस स्टैंड पे क्यों खड़े रहते हैं? बस आएगी, मुझे ले जाएगी. तो ऐसे एक आंटी थे जो बस स्टैंड पे खड़े थे, उनको गोता जाना था. बस आई, उन्होंने हाथ रोका, बस नहीं खड़ी रही, चली गई. खाली थी फिर भी नहीं खड़ी रही और चली गई. यानी इसमें ड्राइवर की ईमानदारी कहाँ गई? ड्राइवर की ड्यूटी में आता है, अगर वो जॉब करता है, रास्ते में जितने स्टैंड्स आते हैं वहां खड़ा रहना. इसका मतलब ड्राइवर ने ईमानदारी से काम नहीं किया. अब ये कौन सी अच्छी बात है? हमको क्या लगता है पता है, गवर्नमेंट ऐसी है, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है. लेकिन हम भी कहीं गलत हो जाते हैं. हम अपना काम अगर ईमानदारी से करते तो ऐसा नहीं होता. अच्छा, ड्राइवर की तो गलती है, अब कस्टमर की गलती क्या है? उसका नंबर लो ना और वो नंबर के बारे में कंप्लेन करो. अब कंप्लेन नहीं करनी है, कौन ये झंझट में पड़े? तो ये भी उसकी गलती है, उसने सही नहीं किया, ईमानदारी से नहीं किया. तो स्टूडेंट, ऐसे ही दोनों साइड ईमानदारी नहीं है. अब अगर अच्छा करना है तो बेस्ट करना है तो ईमानदारी से करो. अगर उसने कंप्लेन नहीं करके ईमानदारी नहीं की और उसने बस ना खड़ा रख के ईमानदारी नहीं की, तो आप भी शायद ऐसा कर सकते हो. ये लेक्चर लिया, समझे, लेकिन ईमानदारी से ये होमवर्क नहीं किया, तो आपने अपने साथ चीट किया है. बस खत्म हो गया. इसी को बोलते हैं कि ईमानदारी से होमवर्क भी करो, रिजल्ट मिलेगा. हाँ, नोटबुक बनाना तो सीख चुके हैं, तो स्टूडेंट्स वेट मत करो, अभी भी देर नहीं हुई है. पहले से लेके आज तक का काम परफेक्ट करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शायद ये टॉपिक कंटिन्यू रहे. बाय बाय.